चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज़ को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। 231 का तूफान, 30 रन से जीत। भारत ने साउथ अफ्रीका से छीनी टी20 सीरीज। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज अपने नाम कर ली। निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 30 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 231 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 73 रन की शानदार पारी खेली, जबकि हार्दिक पांड्या ने 25 गेंदों में 63 रन ठोके। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 201 रन ही बना सकी। भारत की जीत में वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट अहम लेकर भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री का ऐलान, लाडली बहनों को 5,000 रुपए मासिक सहायता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में बड़ा ऐलान किया। लाडली बहना योजना के तहत अब प्रत्येक बहन को 5,000 रुपए मासिक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राशि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और जीवन स्तर सुधार के लिए होगी। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि लाडली बहनों को चिंता की जरूरत नहीं है। ये कदम महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की ओर बढ़ावा देगा। नए साल से एमपी विधानसभा होगी पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस। विधायकों को ई विधान प्रशिक्षण। नए साल से मध्य प्रदेश विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होने जा रही है। बजट सत्र में विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे और प्रश्न उत्तर भी डिजिटल माध्यम से होंगे। इसके लिए नेशनल ई विधान परियोजना लागू की जा रही है। सभी विधायकों को 23 दिसंबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसे भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञ देंगे। एमपी में नियमित अनियमित कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हर माह 1 तारीख को समय पर सैलरी। मध्य प्रदेश सरकार ने नियमित और अनियमित कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। अब हर माह की 1 तारीख को सैलरी समय पर मिलेगी। इसके लिए IFMIS प्रणाली के माध्यम से केंद्रीयकृत वेतन प्रोसेसिंग लागू की गई। अब आहरण और संवितरण अधिकारियों को अलग अलग वेतन जनरेशन की प्रक्रिया नहीं करनी होगी। प्रत्येक माह की 19 तारीख से पहले सभी आवश्यक संशोधन, स्टॉप सैलरी और जीवन निर्वाह भत्ते से जुड़े आदेश ऑनलाइन IFMIS में दर्ज किए जाएंगे। एमपी में 3,300 ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती, युवाओं के लिए बड़ा मौका। मध्य प्रदेश के 3,300 ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती होगी। आने वाले 2 से 3 महीनों में ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही ग्राम पंचायतों में खाली सचिव पदों को भी भरा जाएगा। अब रोजगार सहायक पदों के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है, जबकि पहले ये 12वीं पास थी। ये घोषणा ग्रामीण और पंचायत विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान की। इजरायली कंपनीज को निवेश पर इंसेंटिव, सीएम मोहन यादव ने दिया खुला ऑफर। मध्य प्रदेश सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और अन्य निवेश कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड निवेश हुआ। सीएम मोहन यादव ने इजरायल के कौंसल जनरल से मुलाकात में निवेशकों के लिए विशेष ऑफर दिए। उन्होंने इजरायली कंपनीज को प्रदेश में निवेश करने पर छूट और इंसेंटिव देने का खुला प्रस्ताव रखा। एमपी में 250 बेड का नया अस्पताल, पुराने चिकित्सक आवास तोड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश में जिला अस्पताल के उन्नयन के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पीपीपी मोड पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के साथ ही जिला अस्पताल परिसर में 250 बेड का नया अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए अस्पताल परिसर में मौजूद पुराने चिकित्सक आवासों को तोड़ा जाएगा। आवासों को हटाने की कागजी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रमोशन में आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अगली सुनवाई 6 जनवरी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता और सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की युगल पीठ ने हस्तक्षेपकर्ताओं को भी अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए। भोपाल निवासी डॉक्टर स्वाति तिवारी और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमपी में शुरू हुई नर्सिंग पीजी काउंसलिंग। मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा में अनियमितताओं के बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद नर्सिंग काउंसिल ने पीजी कोर्स, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी। ये प्रक्रिया 19 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक चलेगी। हाईकोर्ट का ये आदेश एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार की याचिका पर आया है।
भोपाल में मतदाता सूची अपडेट। भोपाल में मतदाता सूची अपडेट के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जारी है। जिन मतदाताओं की मैपिंग पूरी नहीं हुई या जो नई सूची से बाहर होने की कगार पर हैं, उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। इसके लिए शहर के सभी 85 वार्ड में विशेष मतदाता मैपिंग कैंप लगाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों में कुल 21,25,000 से अधिक मतदाता दर्ज हैं। भोपाल में जल्द शुरू होगी ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट सुविधा, दलालों से मिलेगा छुटकारा। भोपाल के नागरिकों के लिए बड़ी राहत, अब मैरिज सर्टिफिकेट घर बैठे ऑनलाइन बन पाएगा। नगर निगम के कार्यालय के चक्कर लगाने या किसी दलाल को रिश्वत देने की जरूरत नहीं रहेगी। टीएल की बैठक में निगमायुक्त संस्कृति जैन ने नागरिक सेवाओं को सरल, पारदर्शी और तेज बनाने पर जोर दिया। ये कदम नागरिकों की सुविधा के साथ साथ भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। एमपी स्टेट बार काउंसिल सचिव की नियुक्ति अवैधानिक, हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल के सचिव गीता शुक्ला की नियुक्ति को अवैधानिक करार दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की युगल पीठ ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम का उल्लंघन करते हुए उन्हें सहायक सचिव और बाद में सचिव बनाया गया। कोर्ट ने दोनों आदेश निरस्त कर दिए और गीता शुक्ला को एलडीसी पद पर वापस भेजने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी को लेकर कृषि मंत्री का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले 3 माह में 9 किसानों ने आत्महत्या की और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में कर्ज माफी की उम्मीद किसानों के लिए उम्मीद की किरण थी, लेकिन राज्य के कृषि मंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार कर्ज माफी नहीं करेगी। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा कि ये कोई वादा नहीं था। बैतूल में कोसमी डैम पर रियल टाइम बाढ़ रेस्क्यू अभ्यास। बैतूल के कोसमी डैम में शुक्रवार को बाढ़ राहत और बचाव तैयारियों का अभ्यास किया गया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों के लिए 1 दिवसीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया। डैम के पानी में वास्तविक बाढ़ जैसी स्थिति बनाई गई, जिसमें जवान मोटर बोट और रबर बोट के माध्यम से उतरकर लोगों को बचाने का अभ्यास कर रहे थे। ये लाइव रेस्क्यू दृश्य हूबहू वास्तविक आपदा जैसा लग रहा था। कैंसर रोगियों के लिए वरदान। पारंपरिक रेडिएशन थेरेपी में कैंसरग्रस्त ऊतकों के साथ साथ आसपास के सामान्य ऊतक भी प्रभावित होते हैं, जिससे दुष्प्रभाव और दीर्घकालिक जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। प्रोटॉन थेरेपी इस समस्या का प्रभावी समाधान साबित हो रही है। यह आधुनिक तकनीक केवल कैंसर ऊतक को लक्षित करती है, जिससे स्वस्थ ऊतकों को नुकसान कम होता है और उपचार सुरक्षित होता है। खाद्य संकट पर कृषि मंत्री कंसाना का विवादित बयान, किसानों की लाइन को बताया प्री प्लान। मध्य प्रदेश में खाद्य संकट के सवाल पर कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना का बयान विवादित हो गया। कृषि विभाग की 2 साल की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मंत्री ने किसानों की खाद के लिए लगी लाइंस को सोची समझी रणनीति बताया। उन्होंने बताया कि भीड़ में कुछ लोग वीडियो बनाने के लिए घुसाए जाते हैं और तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाए जाते हैं। इस बयान के बाद किसानों और विपक्ष में नाराजगी देखने को मिली। पट्टा वितरण से पहले उलझनों का जाल, 605 आवेदनों की रिपोर्ट तहसील को सौंपी। मुख्यमंत्री के गरीबों को पट्टा वितरण की घोषणा के बाद बैतूल नगर पालिका ने सर्वे का काम पूरा कर 605 पट्टों की रिपोर्ट तहसील कार्यालय को सौंप दी। नगर पालिका अधिकारियों का कहना है कि सभी आवेदनों की एंट्री अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए संख्या 650 से ऊपर पहुंचने की संभावना है। रिपोर्ट के तहसील में पहुंचने के बाद पट्टा वितरण का अगला चरण शुरू होगा। कांग्रेस में बगावत, 30 पदाधिकारियों ने इस्तीफा देकर जताया विरोध। जावद विधानसभा में कांग्रेस में संगठनात्मक संकट बढ़ गया है। ब्लॉक अध्यक्षों की हालिया नियुक्तियों के विरोध में 30 से अधिक ब्लॉक, नगर और बूथ स्तर के पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए। ये कदम पार्टी के भीतर खुली बगावत की स्थिति को दर्शाता है। स्थानीय कार्यकर्ता और इंदौरी नेतृत्व के बीच तनाव अब सीधे टकराव का रूप ले चुका है। इस्तीफों की खबर व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रही है। राज्यसभा में अधूरे हाईवे पर टोल वसूली पर हंगामा, दिग्विजय ने गडकरी को फटकारा। भोपाल बैतूल नेशनल हाईवे पर टोल वसूली का मुद्दा अब राज्यसभा तक पहुंच गया। शीतकालीन सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सीधे संबोधित करते हुए इस पर आपत्ति जताई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हाईवे कई जगहों पर अधूरा और सड़क की स्थिति खराब है, बावजूद इसके टोल वसूली जारी है। उन्होंने कहा कि मंत्री की फटकार का अभी तक कोई असर नहीं हुआ। ये मामला सड़क निर्माण और टोल वसूली की पारदर्शिता को लेकर चिंता बढ़ा रहा है।
आईएएस मीनाक्षी सिंह का वीडियो वायरल, जातिवाद पर दिया बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों से जुड़े विवाद थमते ही नया मामला सामने आया। आईएएस मीनाक्षी सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे सियासी और सामाजिक हलकों में बहस छिड़ गई। उनके बयान पर सवर्ण समाज ने नाराजगी जताई। भोपाल के अंबेडकर पार्क में आयोजित अज्जाक सम्मेलन में मीनाक्षी सिंह ने कहा कि संगठन केवल मंच तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे समाज और परिवार तक ले जाना चाहिए। ये बयान सामाजिक संवेदनाओं के लिहाज से चर्चा का विषय बना हुआ है। एमपी में 20 शहरों में फ्रीजिंग टेम्परेचर, 12 जिलों में रेड ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। प्रदेश के 20 शहरों में तापमान शून्य के करीब पहुंच गया, जबकि 12 जिलों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड के चलते रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। शिवपुरी में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि इंदौर में 4.1, विंध्य चंबल महाकौशल के जिलों में घना कोहरा भी छाया रहा। ग्वालियर अग्निवीर भर्ती में पकड़े गए 3 फर्जी अभ्यर्थी, जाली दस्तावेज बनवाए। ग्वालियर में अग्निवीर भर्ती के दौरान 3 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। आरोप है कि उन्होंने उम्र छिपाने के लिए जाली दस्तावेज बनवाए थे। ये अभ्यर्थी फर्जी अंक सूची और आधार कार्ड के साथ लिखित और शारीरिक परीक्षा में शामिल हुए। दस्तावेज सत्यापन के दौरान ग्वालियर, मुरैना, आगरा के युवकों का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। उज्जैन में दिखा प्लास्टिक का दाना, भरा मुखौटा और कचरा पहन घूम रहा गली गली। आगामी सेंसस 2028 से पूर्व उज्जैन नगर निगम और स्मार्ट सिटी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 8 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। खास बात यह है कि इस अभियान में अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इन दिनों शहर में गली गली, स्कूल, दफ्तर, कमर्शियल इलाकों में प्लास्टिक का दानव बन एक शख्स को घूमते देखा गया। हालांकि प्लास्टिक के दानव के गेटअप में एक युवती है जो जागरूक टीम की सदस्य है। रतलाम प्रशासन का अजब विस्थापन, निवेश क्षेत्र से हटाए गए परिवारों को 12 किलोमीटर दूर जंगल में भेजा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास रतलाम के मेगा इंडस्ट्रियल पार्क के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बिबड़ौद गांव में निवेश क्षेत्र की 13 हेक्टेयर जमीन पर बने मकान और ईंट भट्टों को हटाने की कार्रवाई बीते दिनों की गई थी। यहां निवास करने वाले परिवारों को 12 किलोमीटर दूर लखनगढ़ गांव में जंगल में जगह दी गई, जहां तिरपाल और बल्लियों से बने आश्रय स्थल में उन्हें रहने की जगह दी गई। नए साल पर महाकाल दर्शन के नियमों में बदलाव, निर्माण कार्य के चलते बदला रूट, भक्तों के लिए तय किए गए नए रास्ते। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में निर्माण कार्य के चलते नए साल की दर्शन व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन किया गया। सामान्य दर्शनार्थी तो पूर्व निर्धारित त्रिवेणी द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे, लेकिन अवंतिका द्वार गेट नंबर 1 से प्रवेश करने वाले उज्जैन के स्थानीय रहवासी अब शहनाई द्वार से भीतर जाएंगे। इस प्रकार 4 नंबर गेट से आने वाले शीघ्र दर्शन टिकट वाले दर्शनार्थियों का प्रवेश मंदिर के पीछे निर्गम द्वार से होगा। प्रदेश के ब्लड सेंटर्स का 5 दिन में होगा ऑडिट, आयुक्त राठी बोले लापरवाही नहीं चलेगी। सतना में थैलेसीमिया पीड़ित मासूम बच्चों के सरकारी ब्लड बैंक के संक्रमित ब्लड से HIV पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग जागा है। प्रदेश के सभी शासकीय और निजी ब्लड सेंटर्स के संचालन को सुरक्षित, पारदर्शी और मानक अनुरूप बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। इंदौर मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक प्रस्तावित इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन के लिए रेल मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी। अगले 30 दिन में भूमि अधिग्रहण पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई। परियोजना में इंदौर जिले के 19 गांव की 131 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। किसान नेता हंसराज मंडलोई ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार जहां 4 गुना मुआवजा दे रही है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी किसानों को केवल दुगना मुआवजा दे रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।